दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएगा। तकिया पर जब आपका सर रहे तो 3 चीजों पर जरूर गौर कीजिएगा। मेरी उम्र नहीं आपको तजर्बा बताने की, लेकिन किताबों में लिखा है, नकल करो। 3 बातों पर जरूर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने 3 इतना बड़ा एहसान किया है कि आप जिंदगी भर उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। पहला एहसान ये किया आपके ऊपर कि इंसान बना। अगर वो बंदर बना देता तो आप क्या बिगाड़, अल्लाह ने इंसान बना। दूसरा एहसान खुदा का, तकिया पर सर रहे 2 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा। आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम मुफ्त में दे दिया, आपने कोई कीमत नहीं चुकाई है, कोई कुर्बानी नहीं दी है, मुफ्त में अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत आपको। तीसरा एहसान याद रखिएगा, तकिया पर सर रहे कि आखिरी नबी की उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी इस्लाम को कैसे फैलाए? 313 आदमी को लेकर के इस्लाम फैलाया। सिर्फ 10 साल के अंदर पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। सिर्फ 10 साल के अंदर पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। और हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी जंग की? 27 जंग की। और दोनों तरफ से लड़ने और मरने वाले लोग कितने थे? 1018। रहमत बन करके आए थे, माफ किया, बदला नहीं लिया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, मुसीबत में काम आए, हाथ नहीं खींचा। इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। 10 साल की उम्र में पूरे अरब में इस्लाम। हजरत उमर का दौर आया, इस्लाम कितनी तेजी से फैला दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख मुरब्बा मील, 51,000 मुरब्बा मील, 22,51,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। इतनी तेजी से फैला। टीपू सुल्तान के दौर में इस्लाम कितनी तेजी से फैला? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। टीपू सुल्तान कितना बड़ा टाइगर था, उसके दौर में इस्लाम कितनी तेजी से फैला? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। और 1996 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, 1984 की रिपोर्ट है कि इस्लाम कितनी तेजी से फैला। यूरोप में कितनी तेजी से फैला? सिर्फ 50 साल के अंदर इस्लाम 235% फैला। और अरब में, यूरोप में ईसाइयत है, ईसाइयत 47%, इस्लाम 235% फैला। जानते हैं क्यों फैला? ये राज आपको बता रहा हूँ। इस्लाम ने दूसरे के जान की हिफाजत की, इसलिए इस्लाम फैला। इस्लाम ने दूसरे के माल की हिफाजत की, इसलिए इस्लाम फैला। इस्लाम ने दूसरे की अकल की हिफाजत की, इसलिए इस्लाम फैला। इस्लाम ने दूसरे की आबरू की हिफाजत की, इसलिए इस्लाम फैला। इस्लाम ने दूसरे इंसान को एहतराम सिखाया, इसलिए इस्लाम था। नफ़्हुल अदब किताब, उस किताब में लिखा है कि 2 भाई कुंवारे और शादीशुदा कैसे तरक्की करने में सबसे आगे निकल गए। ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और एक कारगुजारी सुना रहा हूँ, आपको रोना भी आएगा और आपको हंसना भी आएगा। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। चाहे कोई भी मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी का हो, किसी को भी तरक्की नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ 3 बिरादरी को तरक्की है, मरवाड़ी, गुज्जर, महता, वो मुसलमान नहीं है। जानते हैं राज क्या है? कि उसमें कोई भी गिरता है, सब लोग मिल करके उसको संभालते। जो भी गिरेगा उसको 100 मरतबा संभालेंगे। अपनी कौम का अगर फर्द कौम से जुदा हो गया तो कौम कैसे तरक्की करेगी? उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। और अगर कोई झगड़ा हो गया उसमें तो वो अदालत में नहीं जाता, घर बैठ करके उनका मसला हल हो जाता है। कहीं भी जाइए अदालत में, कचहरी में पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है तो डायरेक्ट बोलेगा यहाँ नहीं जाता। और मुसलमानों का हाल सुनिए, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच को नीचे लाते, जो नीचे गिर रहा है उसको गाली देते हैं, ताना मारते। मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? 2011 की रिपोर्ट है, मुसलमानों का चोरी एक मुकदमा 33,000 जिला की अदालत में। ये कौम कैसे तरक्की करेगी? मैं तरक्की का राज बता रहा हूँ। मोहब्बत से जीना सीख लीजिए, अपने घर के झगड़े को घर में हल करना सीख लीजिए। आप मुकद्दर के सिकंदर होंगे, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। 2 साल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इस्लाम के दामन को थाम लीजिए। आज 3 ख्याल मुसलमानों में पाया जाता है कि पैसा आएगा मुसलमान तरक्की करेगा। गलत।
मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी, मुसलमान तरक्की करेगा, गलत है। मुसलमान तरक्की कैसे करेगा? कल भी मुसलमानों की तादाद कम थी। जिस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को लेकर के उठे थे, उस दौर में भी तादाद कम थी, उस दौर में भी माल मुसलमान के पास कम था। तरक्की कैसे करेगा? जब दीन में आगे होगा तो दुनिया पीछे आएगी, जूतों में आएगी, ठोकरों में दुनिया आएगी। दीन को लेकर के उठना होगा। क्यों? गैर कौम के पास तादाद ज्यादा है, हमारे पास तादाद कम है, तादाद से हम तरक्की नहीं कर सकते। गैर कौम के पास पैसा ज्यादा है, हम पैसे से तरक्की नहीं कर सकते। उनके पास जो नहीं है वो हमारे पास है, दीन है। वो दीन लेकर के उठेंगे, हम ही गालिब आएंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम के दामन को पकड़ना है, जम करके पकड़ना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 1257 में बगदाद पर हमला हुआ इस्लाम को मिटाने के लिए। किताबों से दरिया को पाट दिया गया, इस्लाम फिर भी बाकी रहा। सुन करके आपको हैरत होगी, 1857 में इस्लाम को मिटाने के लिए 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 51,000 उलमा को फांसी दी गई, 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चले। 1861 के अंदर 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए, फिर भी इस्लाम बाकी है। किसका एहसान है? मदरसे का एहसान है। 4 एहसान मदरसे को याद रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एहसान ये है, ये मदरसा नहीं होता इस्लाम बाकी नहीं रहता, उन दुरुस्त का हाल होता, इस्लाम भी मिट जाता, मुसलमान भी मिट जाते। ये मदरसा था, इस्लाम को बचा लिया। मदरसे का दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं होते, इंसान हैवान से भी हम बदतर होते। और तीसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा ही निकाह पढ़ाता है कि बच्चे को बाप मिलता है, ये बच्चे को बाप नहीं मिलता। चौथा एहसान जो सबसे बड़ा एहसान है, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं जो बैठा हूँ आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप पूछेंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च होगा, तो मैं गिन करके बता सकता हूँ कि थोड़ा बहुत खर्च हुआ। तो किसका ज्यादा खर्च हुआ? कौन का पैसा खर्च हुआ? मदरसे का एहसान था। पढ़ लिख करके आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसे के साथ 3 एहसान आपको करना है। बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलाना, मदरसे के आलिमों की ताज़ीम करनी है, मदरसे को ताबूर करना। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे उतना ही उभरेगा, जितना के तराशोगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हो, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। जाको रखे साइया मारे न साके को, जाको रखे साइया मारे न साके को। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा निकल गया। एक बात आपसे लेना है कि अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, कौन सा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा? हाथ उठा दीजिए। यहाँ पर आप टटोल रहा हूँ कि नहीं मेरा पैगाम जाए तो नहीं हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप इस ब्रेक मार करके मुकम्मल दिल दिमाग से तैयार है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। खुदा की मेहरबानी कितनी है और हमारी नाफरमानी कितनी है। वो मेहरबान खुदा हमें माफ करता जाता है, हम उसका नाजायज फायदा उठाते जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।
ये बोतल में पानी है, प्यास लगी, पानी हाजिर है, आदमी पी लेता है। जो पानी पेट में गया वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अगर यही पानी ना मिले तो आदमी आधी दौलत दे करके जान बचाएगा कि जान है तो जहान। और जो पानी प्यास के बाद पेट में रुक गया वो पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकला, इलाज के लिए अगर डॉक्टर बोले कि तुमको बहुत ज्यादा दौलत खर्च करनी पड़ेगी तो आदमी आधी दौलत लगा देगा जान के लिए कि जान है तो जहान है। लेकिन उस अल्लाह की मेहरबानी देखिए, हमको प्यास लगी, पानी हाजिर है, और पानी पेट में गया, प्यास बुझ गई, वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। एक पैसा नहीं लेता, इतना मेहरबान खुदा। रोज का सिस्टम है, प्यास लगी, पानी हाजिर, पेट में गया, पानी पेशाब के रास्ते से बाहर। दूसरी बात को याद रखिए, आप लोग बम्बई गए होंगे तो वहां पर आपने इसको देखा होगा, समंदर के पानी को हाथ में आप लीजिए, मुंह में डालिए, हलक के नीचे उतारने की कोशिश कीजिए, नहीं उतरे। इतना कड़वा पानी होता है, इतना नमक होता है, हलक के नीचे वो उतरता ही नहीं, लाख कोशिश कीजिए आप, इतना कड़वा पानी होता है। लेकिन अल्लाह का सिस्टम देखिए, बादल आया, उसने मुंह फैलाया, समंदर के पानी को मुंह में ले लिया, आसमान की बुलंदी पर पहुंचा, जमीन पर उतरने से पहले उसी खारे पानी को अल्लाह मीठा बना। उस समंदर के पानी को जब उतरते हुए आप जमीन पर हाथ में लेंगे, बारिश के पानी को हलक के नीचे लाएंगे, इतना मीठा मालूम होगा, हलक के नीचे उतर जाएगा। देखिए उसका सिस्टम। हमारा मोटर कहाँ बैठा हुआ, ऊपर, पानी कहाँ है, नीचे। कहाँ पानी है, जमीन के नीचे, मिट्टी में दबा हुआ पानी हम मोटर के जरिए खींच रहे हैं। जब वो पानी मोटर के जरिए से पावर के साथ, रफ्तार के साथ आता है, हाथ में लेकर के देखिए, उसका मजा भी मजेदार है, उसका रंग भी अजीब है, और उसकी बू भी अजीब है। ऐसा पानी जो चांदी की तरह चमकता है, हाथ में लेंगे चेहरा नजर आएगा, फिल्टर करके सिस्टम के तहत हमारा खुदा हमें अता करेगा। और आपको सुन करके हैरत होगी, पहाड़ पर कोई चीज को अगर टिकाया जाए तो नहीं टिकता, कोई चीज अगर टिकाई जाए नहीं टिकती है। लेकिन अल्लाह ने, जानते हैं, जमीन के नीचे पानी को जखीरा किया, और कहाँ किया, जमीन के ऊपर, तो पहाड़ की चोटी। आप बोलेंगे यार पहाड़ की चोटी से तो पानी घड़क जाएगा, वहां जखीरा कैसे होगा? तो आप जाइए दार्जिलिंग जाइए, वहां देखिए 8000 फीट बुलंद पहाड़ है, उसकी चोटी पर अल्लाह ने पानी को बर्फ की सूरत में जमा करके रख दिया। वहां से वो रिश्ता रहता है, इंसान के खेमे में पहुंचता है, इंसान की जरूरत पूरी होती है। इतना बड़ा मेहरबान खुदा जो इंसान की ताकत से बाहर वो चीज को बर्फ बना करके इंसान के लिए जखीरा कर रहा है। याद रखिए, नाज हो गया एक आदमी को रुकू सजदा करने, अल्लाह के दरबार में पहुंचा, उसने अल्लाह से कहा कि मुझको फ्री में तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए। कहा कि फ्री में क्यों? मैं कीमत लेकर के आया, रोजा लेकर के आया, नमाज लेकर के आया, सजदा लेकर के आया, रुकू लेकर के आया, सबको फ्री में जन्नत दो, मुझको फ्री में जन्नत नहीं चाहिए। अल्लाह ने कहा कि इसके दिमाग में जरा बुखार है, उतार मार। फरिश्ते को भेजा कि जरा नजारा करा दो जहन्नम का। जब जहन्नम के करीब पहुंचा तो तलवे में उसकी गर्मी आई, वो गर्मी दिमाग पर जब चढ़ गई तो चूल्हे की हांडी की तरफ खोलना शुरू की। अब हलक खुश्क होने लगा, तो फरिश्ते से कहता मुझे पानी चाहिए। कहा अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें बहुत फ्री में पानी पाया, बहुत सर उठा, यहाँ फ्री में पानी नहीं मिलेगा, एक गिलास में 100 साल की इबादत जाएगी। तैयार हो? जान है तो जहान है। पीता गया, नेकी खत्म होती गई, पीता गया, नेकी खत्म होती गई, प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह के कदमों में गिर गया कि मेरे परवरदिगार, जन्नत तेरे फज़ल पर मिलती है, किसी के अमल पर नहीं मिलती। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आदमी जन्नत में पहुंचेगा, उसको प्यास लगी, पानी पी लेगा, बस हो गया। प्यास लगी, अपने हाथ से उठाया, पानी पी लिया, ये तीसरे दर्जे का जन्नती है। दूसरे दर्जे का जन्नती, उसको प्यास लगी, नौकर ने पेश किया, पी लिया। और जब सबसे आला दर्जे का जन्नती होगा, दुआ कीजिए कबूलियत की घड़ी में, अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमाए। खुदा पेश करेगा और जन्नती मुसलमान पिएगा। कितना खुश नसीब मेहमान होगा, कितना खुश नसीब, कितना मेहरबान मेजबान, कितना खुश नसीब मेहमान, अल्लाह उनमें शामिल फरमाए। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म करता। अबू बकर ने एक यहूदी को मुंह पर तमाचा मारा, मुंह पर तमाचा मारा। वो डायरेक्ट नबी के दरबार में आ गया, या रसूल अल्लाह, आपके यारे गार ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा।
अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर तुम तो जमाली आदमी थे, कब से जलाली हो गए? इस गरीब के मुंह पर तमाचा क्यों मारा? कहा या रसूल अल्लाह, ये बदतमीज है, ये गुस्ताख है, इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, खुदा को गरीब कहा, खुदा को फकीर कहा। ये तो आपने मना किया इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, अगर आपकी इजाजत होती तो खुदा के बेअदब गुस्ताख की मैं गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर के दरबार में एक चोर आया, हुक्म हुआ कि इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे को नसीहत हो, हाथ काट डालो ताकि दूसरे का माल महफूज हो। वो गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर पहली गलती है माफ कर, पहली गलती है माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा हो ही नहीं सकता, ये मेरे खुदा की आदत के खिलाफ है। कोई पहली बार गलती करे वो पकड़ ले, पहली बार गलती करता वो पर्दा डालता है, दूसरी बार गलती करता है वो पर्दा डालता है, बार बार गलती करता है वो पर्दा डालता है। जब बंदा बाज ही नहीं आता तब तो पकड़ता है, मेरे खुदा की आदत के खिलाफ है, कोई पहली बार गलती करे वो पकड़ ले। उस मेहरबान खुदा की अजमत को अपने दिल में बिठाना तो आपके लिए नमाज बिल्कुल आसान हो जाएगी। राज बताने के लिए जा रहा हूँ, आपने देखा होगा लाल किला, आप जाइए दिल्ली लाल किला, वहाँ एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। उसी मोती मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ा करते थे। इमाम नमाज पढ़ाते थे, वो बादशाह नमाज पढ़ते थे। तो इत्तिफाक से वक्त हो गया, इमाम बैठा हुआ नमाज नहीं पढ़ा। औरंगजेब बादशाह जब आए तो पूछा, अरे भाई क्या हुआ, वक्त तो हो गया, नमाज क्यों नहीं पढ़ा? कहा आपका इंतजार कर रहे थे, निकल जाओ मेरी मस्जिद से। जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए वो मेरा ईमान नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए वही मेरा ईमान हो सकता। एक रात सुनिए, ये बच्चा मोबाइल लेकर के बैठा हुआ, आप इस मोबाइल को 10 मिनट देखिए, आपकी 1 घंटे की नींद हराम हो, और आप सिर्फ 10 मिनट के लिए मस्जिद में आइए। और ये आज का दिन जुमा का दिन गुजरा है, आपको तजुर्बा हुआ, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आए, वजू करके आपने पैर दाखिल किया, दुआ पढ़ करके आए, इधर इमाम ने खुतबा शुरू किया, आपको झटके पर झटका आ रहा। ये बताइए कभी भी दोपहर में आपको इस तरह नींद आती थी? लेकिन मस्जिद में आए 10 मिनट के लिए, आपको नींद क्यों आई? मोबाइल देखते हैं, नींद आंख से हराम हो जाती है, उड़ जाती है। मस्जिद में आके आपको झटके पर झटका क्यों आ रहा है? ये राज आपको बता रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसका दिल परेशान होगा, जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। लेकिन जब वही आदमी खुदा का बंदा खुदा की मस्जिद में आता है, उसको झटके पे झटका क्यों आ रहा? सुकून दिल को मिल रहा है। फूल पर नींद आती है, कांटे पर नींद नहीं आती। इंशाअल्लाह अपने खुदा को भूलेंगे नहीं, हर हाल में राज करेंगे, बंदगी करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज पीर परो परे कि जो पाप दीपे तुमी प्रभुर गचे, फजर करते पीछे दुनियार पीछे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान।
चौथा पैगाम खिदमत में आ रहा है। आप थके नहीं हैं, लगता है कि मेरा जनाजा ही आप उठा देगा, बगल में कब्रिस्तान है। चौथा पैगाम आ रहा है, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर। में तो घबरा रहा था कि पता नहीं आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग हमसे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। हम आपको जितना समझा नहीं पा रहे उससे ज्यादा आप समझ रहे हैं। अल्लाह बहुत बड़ी बात है। 12 बज जाने के बाद तो हम हाथ पागल हो जाते, लेकिन आप लोग घर भागने का नाम नहीं ले रहे, आप लोग हमसे ज्यादा पागल। खैर अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। चौथा पैगाम बहुत खूबसूरत आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, हालात हाजिरा के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। ये जो महीना चल रहा है ये दिसंबर का चल रहा है। आज 23 दिसंबर है और ठीक 7-8 दिन के बाद जनवरी का पहला दिन होगा। और पटाखे से देखिएगा, शोर से, हंगामे से पूरा आसमान फट जाएगा। रात के ठीक 12 बजे लिखा जाएगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। और ठीक सुबह मुर्गा लेकर के, चखना लेकर के दारू का जाम चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद कहा जाएगा नया साल मुबारक हो। बिस्मिल्लाह खराब हो गया, नया साल अच्छा जाएगा। अच्छा, जो गलती हम करने जा रहे हैं ये गलती हमने दोहरा दिया। 2022 में यही गलती हमने किया और वो गलती हम दोहरा रहे हैं। तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम में, नबी के दीन में जश्न नहीं है, नए साल का जश्न है ही नहीं, बल्कि जायजा। आपको जायजा लेना है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, ये जायजा लेना है। आपको जायजा दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनिएगा। हमारा जवान कहाँ है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 3 चीजों में हमारा जवान पीछे, 3 चीजों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, और जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। ध्यान से सुनिएगा। तालीम में पीछे, 100 में सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते, 96 गोल तालीम में पीछे। तिजारत में हमारा जवान पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। मुलाजमत में हमारा जवान पीछे, नौकरी में हमारा जवान पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी कर रहे हैं। IAS की नौकरी सिर्फ 2 जवान, IPS की नौकरी सिर्फ 2 जवान, रेलवे की नौकरी सिर्फ 2 जवान। नौकरी में मुसलमान पीछे, तालीम में मुसलमान पीछे, तिजारत में मुसलमान पीछे। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, तो तरक्की कहां से होगी। अब मैं आपको फरियाद दिखाने के लिए जा रहा हूँ, रुदात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमान 3 चीजों में आगे, मोबाइल चलाने में आगे। 1996 की रिपोर्ट है, जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा कि मुसलमान जवान मोबाइल चलाने वाले 49% जवान मोबाइल चलाने की वजह से हथियार साथ रखते हैं। मोबाइल फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखते 49% जवान। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करते। तीसरा सर्वे दिखा रहा, 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं फिल्म देखने की वजह से कि पुलिस को, कानून को चकमा दे देते। हमारा जवान फिल्म देखने में आ गया, मोबाइल चलाने में आ गया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, हमारा जवान किस में आ गया, जिना करने में आ गया। किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 80% बच्चे स्कूल में आते हैं दाखिला कराने के लिए, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं। अब मास्टर साहब कहते हैं अल्लाह का बंदा बाप का नाम लिखाओ, जिंदा है या मुर्दा, बाप का नाम लिखाओ। वो बच्चे कहते हैं मास्टर साहब माफ कीजिएगा, मुझको तो बाप है ही नहीं, जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है, माँ ने जिना किया, माँ बाप का कसूर था, पैदा मैं हुआ, माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। जिना में हमारा जवान आ। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, हमारा जवान किसमें आगे, सुन करके हैरत होगी आप कि तालीम में कितना पैसा खर्च होता है, सिर्फ $6 बिलियन। सेहत में कितना पैसा खर्च होता है, $9 बिलियन। और सिगरेट के धुएं में कितना पैसा उड़ाया जाता है, $50 बिलियन। गुटखा में कितना पैसा थूका जाता है, 12 अरब रुपया। और शराब में कितना पैसा बहाया जाता है, $400 बिलियन। अल्लाह ने हमें चाल से गरीब बनाया है, हम गरीब पैदा नहीं हुए, हमें चाल से अल्लाह ने गरीब बनाया। दिखाने के लिए जा रहा, नया साल है,
जोश के साथ जवान है, चखना लेकर के, दारू पी करके, पिकनिक मना करके खुश है कि ये साल अच्छा जाएगा। मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ, मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, शहादत दे करके जा रहा हूँ। आपका जैसे 2022 गया उसी तरह 2023 जाएगा। अच्छा नहीं जाएगा और बुरा जाएगा, लेकिन अगर 2022 से अच्छा साल आप बनाना चाहते हैं तो जश्न नहीं, आपको जायजा लेना होगा। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपका 2023 बहुत अच्छा जाएगा। मुकद्दर के सिकंदर होंगे, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हराम नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे तरीके पर रहो, मेरा तरीका मत छोड़ो, यहूदी तरीके और ईसाई के तरीके पर मत जाओ, वरना तुम मेरे उम्मती नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं रहूंगा। तुम अपनी माँ से जिना करोगे, यहूदी हो जाओगे, ईसाई हो जाओगे। इमाम मालिक ने कहा, नबी की सुन्नत को छोड़ोगे नजात नहीं मिलेगी, जैसे कश्ती के बगैर समंदर के मझधार में फंसने वाले को नजात नहीं मिलती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सुन्नत नबी की जिंदगी में नहीं रहेगी, तुम शैतान तो रहोगे, खुदा के नेक बंदे नहीं हो सकते। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जवानी में अगर तुम सुन्नत से मुंह मोड़ोगे तो जब तुमको दफन किया जाएगा, मुर्दा को लिटाया जाएगा किबले की तरफ, तो अल्लाह किबले से तुम्हारे मुंह को मोड़ देगा। और जब तुम्हारी जिंदगी में नबी का तरीका नहीं रहेगा, अल्लाह अपनी पहचान से तुम्हें महरूम करेगा। मस्जिद में आप देखते होंगे मेंबर होता, यूरोप की एक मस्जिद का हाल सुनाने के लिए जा रहा है, वहां पर डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, पगड़ी रखी होती है, ये जुब्बा जितना लंबा मैं पहने हुआ हूँ ये जुब्बा रखा हुआ है, और इमाम आता है वो कोट पतलून वाला, बिल्कुल उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान है, कोट पतलून में आ रहा नमाज पढ़ाने के लिए। अब वो सबसे पहला काम क्या करता है कि वो जुब्बा जो रखा हुआ होता है उसको पहनता है, वो पगड़ी जो रखी हुई होती है उसको चढ़ाता है, वो डुप्लीकेट जो दाढ़ी है उसको लगाता है। नबी की सुन्नत का तुम तमाशा करोगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा करेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिना। संस्कृत जबान में किताबें मदरसे में पढ़ाई जाती है। मुसलमान कभी जबान के दुश्मन नहीं हुए, हर जबान को अपनी जबान समझा। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उसमें किताब में लिखा कि 3 जानवर थे, एक शेर था, दूसरा चीता था, तीसरा गीदड़ था। तीनों मित्र थे, दोस्त, एक साथ शिकार करते थे, लूट करके लाते थे, कूट करके खाते थे। 3 जानवर को मार करके लाया, गधा को मार करके लाया, हिरन को मार करके लाया और खरगोश को मार करके लाया। तो राजा महाराजा जो शेर था उसने अपने वजीर चीता से कहा, बांटो बांटो, बांट करके खाओ। कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान। कहा कि आसान? कहा ये जो खरगोश है ये सबसे छोटा है, ये गीदड़ खा लेगा, और ये जो हिरन है ये बीच बीच का है, ना बड़ा है ना छोटा, अब मैं बीच बीच का मैं हिरन खा लूंगा, और ये गधा सबसे बड़ा है और आप सबसे बड़े गधा खा लेंगे। गुस्सा है, मुंह पर तमाचा खींचा कि सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, कीड़े का छिलका, और गधा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मुझको हिरन खाने के लिए मिले, बंटवारे में हिरन नहीं मिला, उसको गधा मिला। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते? हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, चुटकी में। कहा कि वो कैसे? कहा कि ये जो खरगोश है आपके नाश्ते का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। अरे अल्लाह का बंदा, सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा महाराजा है, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजी। वाह साहब, कौन से स्कूल में पढ़ करके आया था? कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, वो एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्ख होता है इंसान ठोकर खाने के बाद। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बचाए खुदा शर की ज़द से उसे, बेचारा बहुत नेक अमाल है। फिर आग भरा ईरान न हो
पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। फिर अमन बलल इकबाल है, वो साल तो अच्छा साल है। फिर अमन बलल इकबाल रहे, वो साल तो अच्छा साल है। बहुत खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब जोर का झटका आपको धीरे से मार रहे हैं। नबी का नाम आगे, काम पीछे, तो कैसे आगे बढ़िएगा? नबी का काम आगे करना होगा, जरा ध्यान से रखिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में जल्दी से निकल जाएगा। आदमी बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे? ये राज आपके सामने आ लेकर आ रहा हूँ, जवानों के हवाले से लेकर आ रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं, सीधे जन्नत में जाकर आप जवान। औरतों तक पहुंचने वाला होला, आपके बाद मैं औरतों तक पहुंचने वाला हूँ। सिर्फ 2 पैगाम में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे जवानों को अल्लाह जायज रोजगार अता फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जवान के हवाले से सुना रहा हूं। बाप ने, लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा आंख की हिफाजत करो, बेटा जबान की हिफाजत करो, बेटा पेट की हिफाजत करो, बेटा दिल की हिफाजत करो। बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आंख की हिफाजत कैसे होगी, जबान की हिफाजत कैसे होगी, पेट की हिफाजत कैसे होगी, दिल की हिफाजत कैसे होगी? तो बाप ने बताया कि बेटा जब दूसरे के घर जाना तो आंख की हिफाजत करना, गलत निगाह न पड़ जाए। बेटा जब दूसरे की मजलिस में बैठना, जबान की हिफाजत करना, कहीं जबान से फिसल न जाओ। बेटा जब दूसरे के दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करना, कहीं हद से ज्यादा खा न लो, हद से ज्यादा पी न लो। बेटा जब नमाज में खड़े हो जाओ तो दिल की हिफाजत करो कि तुम्हारा ध्यान खुदा की तरफ रहे, खुदा की बंदगी की तरफ। आप तरक्की कैसे करेंगे? 2 चीज को जिंदगी भर के लिए आपको भूलना पड़ेगा, 2 चीज को जिंदगी भर याद रखना होगा। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं। 2 चीज को जिंदगी भर के लिए आपको भूलना पड़ेगा, अगर नहीं भूलेंगे तरक्की नहीं होगी। और 2 चीज को जिंदगी भर याद रखना होगा, भूल गए तो आपकी तरक्की नहीं होगी। याद सुनिए, ध्यान से सुनिए। 2 चीज को हमेशा के लिए भूल जाइए। किसी पर एहसान कीजिए, उसको भूल जाइए। अगर याद रखेंगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी। एहसान कीजिए, नेकी कीजिए, दरिया में डालिए, अल्लाह देगा। अल्लाह के भरोसे आपने नेकी किया, वो आपको अजर देगा। आप एहसान करके भूल जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया तो बदले का इरादा छोड़ दीजिए, बदला लीजिए ही नहीं। अगर बदला लेंगे आपकी तरक्की रुक जाएगी। बदला छोड़ दीजिए, बदले को भूल जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और 2 चीज को कभी नहीं भूलना है, अल्लाह को कभी मत भूलिए, तरक्की रुक जाएगी। मौत को कभी मत भूलिए, आखिरत बर्बाद होगी। 5 आदमी से दोस्ती छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान, आपसे ज्यादा अच्छा कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। 5 आदमी से दोस्ती छोड़ दीजिए, 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, आपको दुनिया में भी नफा होगा, आखिरत में भी नफा होगा। 5 आदमी से दोस्ती मत कीजिए। पहला आदमी झूठा, करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, आपका नुकसान होगा, भला नहीं। झूठे आदमी से दोस्ती छोड़िए। दूसरा आदमी जाहिल, वो आपको नफा पहुंचाएगा, उल्टा नुकसान होगा, जाहिल से दोस्ती छोड़िए। तीसरा आदमी नाफरमान, शराबी, कबाबी, जुआरी, उससे आप दोस्ती छोड़ दीजिए। क्यों? वो आपको एक लुकमे में बेचता है। और 5वां आदमी तोड़ने वाला, जो मुसलमान को मुसलमान से तोड़ रहा, भाई को भाई से तोड़ रहा है, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जुदा कर रहा। जितना भी बड़ा आलिम हो जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम तो हो सकता है, जन्नत नहीं हो सकती। तोड़ने वाले से दूर रहिए, वो आपको कहीं का नहीं रखेगा। और 5वां आदमी कंजर, बखील, कंजूस, मक्खी चूस, इससे दोस्ती मत कीजिए। आप मुसीबत में फंसेंगे, हाथ फैलाएंगे, वो हाथ खींच लेगा। एक बादशाह था, डिंग बहुत मारता था, किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता, लेकिन हमेशा उसके लिए तैयार रहता था कि ये मेरी तारीफ करे, वो मेरी तारीफ करे। कुर्सी पर बैठ करके कहता है कि ये बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक चमचा खड़ा हुआ, वो बोला हुजूर इसका जवाब मेरे पास, आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं।
उसने कहा बेवकूफ मत बनाओ, ये रात के उजाले में हमें सब कुछ पता चल रहा है। कहा तुम्हारी हथेली में फिर बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर इसका भी जवाब है। कहा कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा कि इतना बड़ा जो मजमा है, इन सब के हाथ में बाल। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। आप मेरे अलावा किसी को देते ही नहीं है। इन लोगों का मारे हसरत के हाथ मलते मलते घिस गया। 3 आदमी से आप दोस्ती कीजिए, आपको नफा ही नफा होगा, नुकसान नहीं होगा। पहला आदमी, बूढ़ा आदमी से आप दोस्ती कीजिए। ये जो दाढ़ी पकती है, धूप में नहीं पकती है, छोकर से। आपके पास जोश है, उसके पास होश है। आपके पास मुताला, उसके पास तजर्बा। बूढ़े से दोस्ती कीजिए, आपको तजर्बा मालूम है। दूसरा आदमी जिससे दोस्ती करना, डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, आपको इलाज मालूम है। तीसरा आदमी जिससे दोस्ती करनी है, आलिम से आप दोस्ती करेंगे, आपको मुफ्त में इल्म मिल जाएगा। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, 5 आदमी से दोस्ती छोड़ दीजिए। गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है। 3 मिसालें पैगाम में खत्म कर रहा हूँ। बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मुझे सर में दर्द है, नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जवानी में आपका कोटा पूरा हो गया, इसलिए अब वो सब कुछ हो गया, ये बुढ़ापे की वजह से हो गया। कहा कि बलगम सीने में जमा हो जाता है, सर दर्द करता। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े को गुस्सा आया, एक तमाचा खींच करके बैठा। कम वक्त कहीं का, कोई और तुम्हारे पास दवा दारू नहीं है, बुढ़ापा है, तुम कहीं बूढ़े नहीं होगे। तो कहा कि मैं इस तमाचे का भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़े के पास तजर्बा होता, कितना खतरनाक तजर्बा होता, मुश्किल से आदमी कैसे निकल जाता। ध्यान से सुनिएगा। जवान गरीब हो करके अमीर की बेटी पर रिश्ता दे दिया। वो अमीर जान छुड़ाने के लिए मंतिक से निकल गया, ये मेरा जो तालाब है इसको दूध से भरना होगा, जिस दिन तुम दूध से भर दोगे उस दिन मेरी बेटी से तुमको रिश्ता मिल जाएगा। वो मायूस होकर के जा रहा, देर देर से कदम उठ रहा। एक बूढ़ा हुक्के का बाना दिल का धुआं भी नहीं पी रहा। जवान को देखा, मायूस जा रहा, क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है? गरीब हूँ और बेटी नहीं मिल रही है, रिश्ता दे नहीं रहा। गरीब अमीर आदमी ने शर्त रख दिया है कि मेरे तालाब को दूध से भरना होगा तब रिश्ता मिलेगा। कहा तो चुटकी में, तुम शर्त मंजूर कर लो। कहा चुटकी में कैसे? कहा कि जा करके बोलो कि तुम अपना पानी खाली करो, हम दूध से तुम्हारे तालाब को भरते हैं। उसकी नानी मर जाएगी, पानी मत खाली। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आलिम से दोस्ती कीजिएगा, आपको मुफ्त में इल्म मिलेगा। एक राज की बात, नुक्ते की बात सुनिए। हिंदुस्तान से जो हवा निकलती है, मदीना की तरफ जाती है, मक्के की तरफ जाती है, वो ठंडी हवा होती है। क्योंकि पूरब की तरफ से हवा जाती है, बादे सबा है। ये जो हवा इधर से जाती है ये बिल्कुल ठंडी होती है। और तजर्बे की बात है, जब उधर से हवा आती है मदीने की तरफ से, मक्का की तरफ से, वो बिल्कुल गर्म होती है। एक गैर मुस्लिम ने किसी आलिम से सवाल कर दिया कि बताइए, आप लोग मदीना मदीना रटते हैं, मक्का मक्का रटते हैं, उधर से जो हवा आती है गर्म आती है, और इधर हिंदुस्तान को आप भूल जाते हैं, मदीना मदीना रटते हैं, इधर से जो हवा जाती है ठंडी जाती है। कितना शानदार जवाब आलिम ने दिया। आलिम के साथ रहेंगे आपको इल्म मिलेगा। ध्यान से उन्होंने कहा कि इधर से जो हवा जाती है हिंदुस्तान से मक्का, वो खुश होती है कि नबी के शहर को देखूंगी, नबी की जियारत करूंगी, नबी के रोजे पर जाऊंगी, काबे को देखूंगी, अल्लाह का घर देखूंगी। वो खुश होती है, इसलिए सर से लेकर के पैर तक वो ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही है, मक्के से खुदा के घर से जुदा हो रही है। उस गम की वजह से वो सरापा गर्म हो जाती है। इंशाअल्लाह पगड़ी उछालेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, सबके गुनाह को माफ करेंगे, आलिम के गुनाह को माफ नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जहाँ न किताबों से न बाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। जहाँ इत्र खींचता है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ इत्र खींचता है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज
कपड़े बसा के, जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक रोज कपड़े जला के। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की से खाते रहे तुम। जहाँ इतर खींचता है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा के। औरतों के हवाले से दो पैगाम में 10 मिनट खर्च होंगे और आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। साथ देंगे तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा जल्दी से मुकम्मल हो रहा है। जितना मजमा अल्हम्दुलिल्लाह था वो मजमा बाकी रह गया। ये हमारी खुशकिस्मती है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं जिस वक्त आ रहा था गाड़ी से तो देखा कि बाजार में ज्यादा भीड़ थी, तो वहां पर तस्करा हुआ यार जलसा तो यही है, मेला ठेला है। तो उसका जवाब ये है कि वो जलसा देखने वाले लोग, जलसा सुनने वाले लोग, उसका काम है आएंगे और जाएंगे। उसके बाद 9-11 हो जाएंगे, थक जाएंगे, पैर में दर्द होगा तो 9-11 हो जाएंगे। ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सिंह गायब। लेकिन जो जलसा सुनने के लिए है वो जलसा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा नहीं जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह उनको हिदायत दे, और आपके लिए ज्यादा दुआ करता हूँ अल्लाह आपके दिल की हर मुराद पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी 2 पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, औरतों के हवाले से जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे कल से ही। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही इंशाअल्लाह। अरब का शेख आता है 73 साल का, हैदराबाद में आता है 16 साल की लड़की से उसका निकाह होता है। उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार बंगाल में आता है, 63 साल की उसकी उम्र है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह होगा। जानते हैं ये राज क्या? वो कैसा बदनसीब बाप होगा, जालिम बाप होगा कि जवान लड़की का गला घोट दिया, बूढ़े से निकाह कर दिया। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि निकाह को तिजारत बनाया। एक गरीब बाप के लिए उसकी बेटी, उसका लख्ते जिगर, नूरे नजर उसके लिए बोझ है। वो बूढ़े के साथ हाथ देकर के अपने सर के बोझ को हल्का करता है। जहां वो गुनहगार बाप है वहां ये जिम्मेदार समाज भी है। दूसरी बात याद रखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, कि पूरी दुनिया में लड़की ज्यादा है लड़का कम है। जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा, बर्तानिया में 40 लाख लड़की लड़के से ज्यादा, अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। बदनसीब हिंदुस्तान है, यहाँ लड़की कम है लड़का ज्यादा। जानते हैं ये राज आपको बताने के लिए, हर साल हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की को मारा जाता है। आप कहेंगे यार कौन मारने वाले हैं माँ बाप, कैसे मारते हैं? ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्ट्रासाउंड मशीन में जैसे पता चला कि पेट में बेटी है, गिरा दिया जाता है, बेटा है आने दो, बरकत आ रही है, बेटी आ रही है उसको जाने दो, मुसीबत आ रही है। बेटा हाँ आ रहा है, 4 बेटा आ गया, आने दो बरकत, 5 बेटा आ गया, आने दो बरकत है। लेकिन 2 बेटी के बाद अगर तीसरी का नंबर है तो माँ से ज्यादा बाप परेशान, लगता है पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करे। मतलब साफ है कि बेटा आएगा बम मालदार हो जाएंगे, बेटी आएगी माल जाएगा। इसलिए और जानते हैं ऑपरेशन कराया बीवी का, नसबंदी कराई, नुकसान क्या हुआ? अल्लाह की खेती से छेड़छाड़ करोगे, नुकसान डॉक्टर का नहीं होगा तुम्हारा होगा। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है 37% औरत को कैंसर होता है नसबंदी और ऑपरेशन की वजह से। 37% औरत को कैंसर लगता है। अल्लाह की खेती के साथ छेड़छाड़ का नुकसान देखिए। उसके बाद जो औरत जिंदा बच जाती है वो दवाई पर टिकी रहती है। 67% औरत को अगर जिंदा रहना है तो दवाई पर बरकरार रहती है, जिंदा रहती है, इसके बगैर कोई चारा। ऐसा क्यों हो रहा है अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और 5वीं बात सुना करके मैं अपने इस पैगाम को खत्म करता हूं। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, अब ये नहीं होता। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये नहीं होता। अब क्या हो रहा है? खून के आंसू आपको रोना पड़ा।
कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को खुद लेकर के भाग रही है। 1 साल के अंदर 3 लाख मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों को लेकर के भाग चुकी है। और जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया और कोई मतलब नहीं वो किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवा से लड़की भाग गैर मुस्लिम को लेकर के भाग। और बाप को बेटी को नौकरी कराना, डिग्री दिलाने का जोश ऐसा हुआ है बेटा से ज्यादा कि आंख बंद करके स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला कर देता है। चाहे उसमें लड़का पढ़े, लड़का लड़की दोनों एक साथ पढ़े, उसको कोई परवाह नहीं है। आंख बंद करके अपनी बच्ची को इस स्कूल में डाल दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं एक साथ। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की मुसलमान गैर मुस्लिम को लेकर के। तीसरी वजह बताने की जा, मुसलमानों ने शादी को इतना महंगा कर दिया कि जाहिल से जाहिल बुलेट के बगैर शादी करता ही नहीं, जाहिल से जाहिल, जबकि उसको तेल का पैसा तक लगता है। बुलेट के बगैर उसका सवाल खत्म ही नहीं होता, ना कम होता है ना खत्म होता है। इतने बड़े बड़े बुनियाद आप सुन करके हैरत होगी। बेटा खामोश रहेगा, बाप बैठा ही रहेगा। जब बेटी वाला आएगा कहेगा कि कुछ चाहिए आपको, हम हाजी आदमी, हम नमाजी आदमी, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 4 चक्का दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हम तो हाजी आदमी, नमाजी आदमी, हमको क्या चाहिए? अगर आप डबल पलक दे दीजिएगा, एक पर आराम आपका दामाद करेगा, एक पर आपकी बेटी करेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। इंसाफ से बताइए, मैं दिल पर हाथ रख करके पूछता हूँ, ये जो गाड़ी मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये जो नगद रुपया मिला किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? ना कि ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर। शादी को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि मुसलमान गरीब बच्ची अपनी जवानी के जोश में आकर के गैर मुस्लिमों को लेकर के भागना शुरू किया। और जानते नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जहां जिम्मेदार बाप है वहां ये समाज भी गुनहगार है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इन बच्चियों पर रहम कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ आप फ्री में शादी करके दिखाइए, खुदा पर भरोसा कीजिए, खुदा आपको इतना नवाजेगा, पूरी दुनिया मिलकर के आपको नवाजेगा। इंशाअल्लाह फ्री में सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के ईमान की आबरू की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, एक लाइन इजाजत हो तो सुना देता हूँ। जी बिल्कुल इजाजत। जिस शादी में होता है वो घर कैसे जहन्नम बनता, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। घर जहन्नम बन जाता, जन्नत जैसा घर उजड़ गया, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुतालबे के बाद शादी हुई, लड़की आई ससुराल, अब लड़का उस पर हुकूमत कर रहा है। लड़का बोलता है, लड़की सुनती है, कुछ जवाब नहीं। 1 साल तक यही चलता है। जन्नत जैसा घर टूट फूट करके तबाह हो चुका है, सुकून उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। उसके बाद जब दूसरा साल आता है तो लड़की बोलती है, लड़का सुनता है, दोहरा आजाद देखिए। और जब तीसरा साल आता है तो मियां बीवी दोनों बोलते हैं, और सुनता कौन है? पूरा मोहल्ला सुनता है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया
चला जाए, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, रह बचपन से अब तक गवार बेटा, माए बाप रुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रुरता छो फट्टा मगे, मियां बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से 3 मिनट में गुजर जाएगा, सुनने के लिए तैयार है तो अपनी औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बताइए सर पर बिठाएंगे तो हुकूमत किसकी आएगी? बीवी की हुकूमत जाएगी, आपकी हुकूमत आएगी। जरा ध्यान रखिएगा, आप सोचते हैं कि इम्तिहान खत्म हो गया, अभी तक इम्तिहान जारी रहेगा। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा औरतों के हवाले से। शादी के मौके से अल्लाह के रसूल ने दुल्हन को नसीहत किया कि बेटी, ये जो दूल्हा है, ये जो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे लिए जन्नत है अगर तुम उसकी खिदमत करोगे, ये तुम्हारे लिए दोज़ख है अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे। आलिम ने निकाह पढ़ाया, लड़की को नसीहत किया कि बेटी, मैं कैसे ससुराल जा रही हो, मैं के इलाज, बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हो, माँ के दूध को बदनाम न करना। बेटी ससुराल आई, शौहर ने पहली रात अपनी बीवी से नसीहत किया कि देखो जिंदगी की गाड़ी को चलाना होगा, दोनों को मिल करके चलाना होगा। कैसे चलेगी गाड़ी? जब मुझे गुस्सा आए तो तुमको खामोश रहना पड़ेगा, तो जिंदगी की गाड़ी चलेगी, आगे बढ़ेगी और बहुत तेज रफ्तार से चलेगी। जब मुझे गुस्सा आए तुम्हें खामोश रहना। दूसरा काम, जब तुमसे गलती हो जाए तो गलती मान लेना, गाड़ी चल जाएगी। तीसरा काम, मेरे घर में जब मिले तो मेरा शुक्र नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करना, जब नहीं मिले तो सब्र करना। अगर ये 4 काम तुम करोगी तो जिंदगी की गाड़ी आगे चलेगी, वरना रिश्ते और मोहब्बत कम और खत्म। शादी का मौका, बाप ने बेटी को नसीहत किया, बेटी कान खोल करके सुन लो, आखिरी नसीहत है, ससुराल जा रही है, ससुराल जाकर के गुस्सा मत दिखाना, अपने शौहर को बात बात पर मत डांटना, वरना तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेटी सुरमा लगा करके रखे, बेटी वजू करके रखे, वजू के साथ रहना, सुरमा लगा करके रहना। जब शौहर तुमको देखेगा तो उसकी आंख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश होगा। माँ ने बेटी को नसीहत किया, बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। कि अम्मी, कान उसके, आंख उसकी, नाक उसकी हिफाजत मैं कैसे करूंगी? ताकि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में न पहुंचे, ये शौहर के कान की हिफाजत। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में न पहुंचे, ये शौहर के नाक की हिफाजत। बेटी अटीचर फटीचर मत रहना, शौहर के सामने बन सवर करके रहना, ताकि वो जब तुम्हारे ऊपर निगाह डाले तो तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में उतर जाए, उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। बहुत अच्छा मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी की वही उम्र, माँ की वही उम्र, दोनों की उम्र बराबर। बेटी का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, दोनों की उम्र बराबर। माँ सौतेली, बेटी सौतेली, सहेली जैसा सुलूक है, सौतेला सुलूक नहीं। मन की बात बेटी माँ से कहती है, माँ मन की बात बेटी से कहती है। आयशा की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है, तो आयशा ने पूछा, बेटी मुस्कुरा क्यों रही? बेमौका मुस्कुराने की क्या वजह, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो फातिमा ने कहा, अम्मा ख्याल आया। क्या ख्याल आया? का दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी और तुम तो अबू बकर की बेटी हो। माँ को समझ में आया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ ने कहा, आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को क्यों हंसी आ रही है?
तो कहा कि बेटी एक वक्त आएगा इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, कब्र से निकलेगी, तेरे हक में फैसला होगा तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा बेटी मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे मुस्कुराहट इस बात पर आ रही है कि जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, और जिस वक्त मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, 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 हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, जिस पे बांधा था, जिस पे बांधा था, जिस पे बांधा था, जिस पे बांधा दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस नाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस नाम पर। एक मिसाल पैगाम खत्म। मैके से ससुराल बेटी गई, जब वहां से वापिस आती है तो घर की सारी औरत गिर लेती है, घर की सारी औरतें गिर लिया, और उस लड़की से सवाल करते हैं तुम्हारा ससुर कैसा था, तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तुम्हारे शौहर कैसे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी, तो सुभान अल्लाह। अब पूछा जाता तुम्हारी सास कैसी थी, तो लड़की कहती है इन्ना लिल्लाह जल्ले तो जनाब तो किस बना करता, शौहर के नाम पर सुभान अल्लाह, ससुर के नाम पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद है। अब बेटी ने, माँ ने बेटी को अदब दिया, बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे सवाल के जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि तुमको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन इंसाफ से बताओ बेटी, मेरे सवाल का जवाब दो कि तू जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी, सास आई थी, देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे से रिश्ता करके मुझको ससुराल लेकर के गई थी। बेटी बस इसी जगह रुक जाओ, ये सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल तुमको मिल गई है, ये सास का एहसान है, इतना अच्छा ससुर तुमको मिल गया, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर तुमको मिल गए। बेटी अगर सास एहसान नहीं करती, इतना अच्छा शौहर तुमको नहीं मिलता। अब उस बेटी को एहसास हुआ कि सास दुश्मन नहीं होती है, माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में, हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ
साथ हो। कुरान पर अमल करने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पूरा कुरान 3 काम के लिए नाज़िल हुआ। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, भले तालिश के चक्कर में, बड़े साहब के चक्कर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शरीफ का खाते तो चोरी भी गई। न मानी बात हुआ इसकी पतलू के चक्कर में तलंगोनी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंगाली में एक दो शेर